बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एहसान दानिश की नज़्म नात दो आलम का इमदादगार आ गया है के शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने शायर एहसान दानिश का तारुफ पढ़ा और तारुफ के साथ हमने पहले 3 अशार की तशरीह की। उम्मीद है आप बच्चों ने वो अशार अच्छे से समझ लिए होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, शेर नंबर 4 है, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया और इससे पहले जो हमने हम्द की तशरीह की है कि अगर आप मिसरे को देखते हुए, यानी जो शेर है उसके दोनों मिसरों को समझ लेंगे और उसको देख के तशरीह करेंगे तो बिल्कुल भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा एक एक मिसरे को देख के समझ के उसकी तशरीह करें। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा। बेटा, इरफान का मतलब होता है मार्फत, पहचान, शनाख्त, किसी को पहचान लेना। यकीन होना यानी किसी चीज को दिल से मान लेना, और एतबार, भरोसा। अब दोनों मिसरों का बज़ाहिर क्या मतलब हुआ कि अब इंसान को इंसान की पहचान हो जाएगी क्योंकि उन्हें यकीन हो गया है और भरोसा आ गया है। भरोसा हो गया है, यकीन हो गया है। अब इसको मतलब हम ब्रीफ करेंगे, इसकी यानी तशरीह करेंगे कि खालिक़े कायनात ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है बेटा, जैसे कि किस चीज के इरफान की, किस चीज की शनाख्त की, किस चीज की पहचान की यहाँ पे शायर बात कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इंसान को इंसान की हकीकत का इदराक हुआ, यानी कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में क्यों भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने तमाम दुनिया के इंसानों को बिला तफरीक, रंगो नस्ल एक ही साफ में खड़ा कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सबको यकीन हो चुका है, एतबार आ गया है, भरोसा हो गया है कि इंसान एक काबिल कदर मखलूक है और उसकी तख्लीक का मकसद क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे तो चूंकि मैंने हर शेर का मफहूम अलग लिखा हुआ है, शुरू में आप मफहूम लिखेंगे, उसके बाद आप शायर के उसलूबे बयान के मुतालिक एक दो जुमले लिखेंगे और उसके बाद फिर आप तशरीह की तरफ आएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इंसान कई अनासर का गुलाम था। वो रंगो नस्ल और कौमो फिक्र के इम्तियाज़ात का कैदी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर अपने तारीखी खिताब में वाज़ेह कर दिया कि कोई भी इंसान बहैसियत औलाद आदम किसी से ना तो बरतर है और ना ही कमतर, सब बराबर हैं। अगर किसी को किसी पर फौकियत है तो इसका म्यार तकवा है, ना कि रंगो नस्ल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैं ब्रीफ करती हूँ अल्फाज में तशरीह आप उसको लिखेंगे। अब किस रंगो नस्ल के फर्क और इम्तियाज की पहचान इंसान को हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, ये कि खालिक़े कायनात ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यानी कि खालिक़े कायनात ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान मेरी ज़ात की पहचान करे, इसके साथ साथ अपनी तख्लीक के मकसद पर भी गौर करे। इंसान दुनिया में महज खाने पीने, काम काज करने के लिए नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है तो वो इसकी इबादत करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने इंसानों को उनके सही मुकाम से आगाह किया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद नाजिल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है, वो कुरान पाक की अमली तफसीर है। शायर कहता है कि अब सही मानों में इंसान को इस चीज की पहचान हो गई है कि इंसान क्या है, उसका मकसद तख्लीक क्या है। इंसान अब अपने आप को पहचानेगा क्योंकि कामिल इंसान की जिंदगी का नमूना उसके सामने आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़ात मुबारका की सूरत में उसवा हसना हमारे सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ना तो कोई इंसान कामिल हुआ है और ना कभी आइंदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मुकम्मल ज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुनकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी को देखते हुए इस बात का यकीन हो गया है, एतबार आ गया है, भरोसा हो गया है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। इंसान को इंसान का इरफान होगा कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से इस शेर की तशरीह समझ में आ गई होगी। अगर मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगी कि आप सल्लल्लाहु की आमद ने तमाम दुनिया के इंसानों को बिला तफरीक रंगो नस्ल एक ही साफ में खड़ा कर दिया कि कोई रंग या नस्ल की वजह से जो है वो बरतर या कमतर नहीं है, बल्कि अगर कोई बरतर है, आला है, तो वो तकवा की बुनियाद पर है। जैसा कि जो है इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, किसी को किसी पर कोई बरतरी नहीं सिवाय तकवा के। शेर नंबर 5 है, बुझेगा न जिसका चरागे मोहब्बत, वो पैगंबरे ज़ी वकार आ गया है। यानी आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम एक ऐसा चिराग है, बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत, जिसको बुझाने वाले जितना बुझाएंगे उतना ही रोशन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ी वकार पैगंबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा के लिए हैं। चिराग से मुराद बेटा यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तालीमात का जो चिराग रोशन किया वो हमेशा रोशन रहेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा के लिए इस दुनिया में बाइसे नूरो हिकमत रहेंगी। शुरू में जो है इसी तरह से आप शेर का मफहूम लिखने के बाद, शायर के अंदाजे बयान की खूबियां एक दो जुमलों में लिखने के बाद, और ये कि इस शेर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि इरशाद है, खुदा बेहतरीन चाल चलने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और दीन इस्लाम अल्लाह का महबूब दीन है। इस दीन और किताबे हदायत की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ली है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीन की, अल्लाह ताला के जो बताए हुए रास्ते की तालीमात, अल्लाह ताला के दीन की तबलीग का जो चिराग रोशन किया वो ता अबद ता क़यामत जलता रहेगा। जो लोग इसके दुश्मन हैं वो फना होने वाले हैं, मगर ये चिरागे हदायत मुसलसल रोशन और दायम रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। यानी कि आसान अल्फाज में शायर एहसान दानिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में मोहब्बत और उल्फत की जो शम्मा रोशन की, अल्लाह ताला के दीन की जो शम्मा रोशन की, वो कभी नहीं बुझेगी। शायर असल में कहना चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक की जो शम्मा रोशन की वो रहती दुनिया तक रोशन रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात को दुनिया भर में फैलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का जो चिराग जलाया, अल्लाह ताला के एक होने का पैगाम जो पूरी दुनिया में फैलाया, और ये कि इस कायनात को बनाने वाली ज़ात जो है वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो चिराग ता अबद जलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ही जो है वो क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। एक्चुअली इस्लाम से पहले और बाद में, ये जुमला आप ज़रूर लिखिएगा कि इस्लाम से पहले जो है और बाद में कई एक नज़रियात ने दुनिया में जन्म लिया, लेकिन वक्त के साथ वो मिट गए। लेकिन इस्लाम का पैगाम सिर्फ वो पैगाम है जो कि पैगाम हक है, जो हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात की जो शम्मा रोशन की, जो चिराग जलाया, वो उनकी रोशनी, उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। जी तो स्टूडेंट्स, शेर नंबर 6, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक
کہ ایک खिज़रे सदे राह गुजार आ गया है। मंजिल पहुंचने की जगह मुबारक बाइस बरकत यानी इत्मीनान का इजहार करना। खिज़र जो है बेटा ये मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक एक पैगंबर का नाम है जिन्होंने आबे हयात पिया है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे और जो खुशकी और तरी पर अबूर रखते हैं और भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं। ये यहाँ पर एज़ा तलमी इस्तेमाल हुआ है और तलमी जैसा कि आप बच्चे जानते होंगे कि किसी शेर में किसी तारीखी या कुरानी वाक़े का हवाला मुख्तसरन इस तरह देना कि सुनने वाला इसके पूरे पस मंज़र को जान जाए। जैसा कि यहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम को सुनकर फ़ौरन जो है इनसे जुड़ी रवायत जो है वो ज़हन में आ जाती है कि वो भूले भटकों को रास्ता दिखाते थे। इसी तरह से राहबर, रहनुमा और सद का मतलब होता है 100 और राह गुजार रास्ते से गुजारने वाला। यहाँ पर शायर जो है वो अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बेहतरीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने के ऐसे ऐसे रहनुमा उसूल बता दिए हैं कि वो उन पर अमल करके जो है वो एक बेऐब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारकर अपनी मंजिल और अपनी मुराद को पहुंच सकते हैं और फिर इसे आखिरत यानी अगली दुनिया में किसी किस्म का फिक्र नहीं होगा। यानी ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सुकून और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहनुमा और कायद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को मकाम इंसानियत से आगाह करने के साथ साथ कामयाबी और कामरानी की राह दिखाई, रहनुमा असूल बता दिए जिन पर अमल करके वो बेऐब और पुरसुकून जिंदगी गुजार कर अपनी मंजिल मुराद को पहुंच सकते हैं। और उसके बाद अगला मिसरा है कि एक रहनुमा कि एक खिज़रे सदे राह गुजार आ गया है, यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक हमें ऐसा रहबर खिज़र यानी रास्ता दिखाने वाला, सदे राह गुजार ऐसा रहबर और रहनुमा अता फरमा दिया है जिसने 100 तरह के मुश्किल तरीन रास्तों से बाआसानी गुजार कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने का रास्ता बता दिया है। अगर आप मिसरे को देखकर याद रखेंगे, समझ के पढ़ेंगे कि एक खिज़रे सदे राह गुजार आ गया है कि खिज़र से मुराद यहाँ रास्ता दिखाने वाला, सद 100 राह गुजार 100 तरह की मुसीबतों से बाआसानी गुजार कर सीधा रास्ता दिखाकर ले जाने वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ शायर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहता है कि ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के इंसानियत को जो है वो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक दी है कि जिनकी ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और जिन्होंने हमें ज़िंदगी के बेहतरीन ऐसे रहनुमा असूल बता दिए हैं कि जिस पर चलकर हम मुश्किल तरीन रास्तों से बासानी गुजरकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। सहाबा कराम की हयात तैयबा के हवाल पढ़ने से भी हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं कि जिन्होंने इन उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के अपनी हयात मुबारका में जो है उनको जन्नती होने की बशारत हासिल की। अलगर्ज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर शोबे में हर इंसान के लिए एक मुकम्मल नमूना मौजूद है और कुरान पाक में इरशाद मुबारका है कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है और अहले ज़माना जिस भी मंजिल के हुसूल की ख्वाहिश रखते हों उन्हें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें और उन्हें मुबारक हो, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है और कि जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी है और ये आसान रास्ता है क्योंकि उनके पास ज़िंदगी की हर राह का खिज़रे राह मौजूद है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ذات اقدس کی صورت میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ جی تو بیٹا امید ہے آپ کو اچھے سے جو ہے اس شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ یہاں میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے کہ آپ پہلے مفہوم لکھیں گے، مفہوم کے بعد شاعر کے جو اسلوب بیان شاعری میں ہے اس کے 2-3 سنٹینسز لکھنے کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو سارا جو ہے بریف کیا اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں نے 2-3 لائنوں میں اس کو سم اپ کیا ہوا ہے، لیکن آپ ڈیٹیل میں لکھیں گے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ یہاں میں نے صرف اس کا جو مطلب تھا یہ تشریح ہی ہے بیٹا بیسیکلی، لیکن سمجھایا آپ کو اس لیے ہے کہ آپ مزید ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہنما اور قائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مقام انسانیت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ کامیابی اور کامرانی کی راہ دکھائی، کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ اسی لیے شاید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خضر سے تشبیہ دیتے ہوئے سب کو خوش ہونے اور پریقین ہونے کی، مطمئن ہونے کی بشارت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس سب کے لیے مبارک اور بابرکت ہے، جس پر عمل کر کے انسان زندگی کی 100 طرح کی مشکلوں سے بآسانی گزر کر اپنی منزل مقصود یعنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج کا لیکچر ہمارا جو ہے اشعار کی تشریح مکمل ہوا، اور امید ہے سب بچوں کو اچھے سے لیکچر کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ بچوں نے دیے گئے لیکچر کی روشنی میں اپنے نوٹس اپنی نوٹ بک پہ مکمل کرنے ہیں، اور بیٹا لیکچر کے حوالے سے، تشریح کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ جو ہے وہ لکھ کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ جس طرح سے بھی آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے اپنے لیکچرز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ مشقی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔